इस शहर को इस बात का गौरव प्राप्त है कि इस देश के कहे जाने वाले बापू यहाँ पर आंदोलन करने आए थे। लेकिन एक सच ये भी है कि बापू के इस पार्क में कैसी सुविधा है आप देख सकते हैं। हम आपको यही बताने और दिखाने आए हैं कि जिस राधा मोहन सिंह ने बड़े ताव से एक दिन ये कहा था कि हम यहाँ बापू को सजो कर रखेंगे, उसी राधा मोहन सिंह ने बापू को कितना सजो कर रखा है उन्हीं के क्षेत्र से आप देख लीजिए। डस्टबिन एक पीछे वहाँ लगा हुआ है, दिखा दीजिए, और डस्टबिन देखने के बाद आप आदर्श मेरे साथ आइए और पहले आपको घूम कर वो कचरा दिखाएंगे और ये बताएंगे कि महात्मा गांधी स्वच्छता के लिए जाना जाते थे और महात्मा गांधी के इस प्रांगण में स्वच्छता की क्या स्थिति है आप अपनी आंखें खोलकर देखते रहिए। आइए आदर्श, पान का ये पीक, सिगरेट और ये डब्बा दिखाते रहिए और सोचते रहिए कि सुबह के 12 बज चुके हैं दोपहर के और यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मी अभी तक नहीं आया है। बाकी वहाँ साइड में भी ये दिखाइए और उस कोने में भी, और तब आप ये सोच लीजिए कि जहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है, चरखा भी लगा हुआ है, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ सामने ही मोतिहारी का गांधी संग्रहालय है, संग्रहालय का गेट अभी तक नहीं खुला हुआ है और बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 10:30 बजे सुबह गेट खुल जाएगा। 12 बजे तक नहीं खुला, इसका हमको कुछ मतलब नहीं पता है। आइए केशव यहाँ के हमारे वो साथी हैं, जब भी हम पश्चिम चंपारण आते हैं तो केशव के भरोसे ही आते हैं। यही भरोसा आपका अपने शहर पे? जी देखिए, साफ सफाई जो है वो नगर पालिका का काम है कि नगर पालिका इसको कराए। और दिक्कत शहर में ये है कि शहर में डंपिंग का कोई जगह नहीं है। अच्छा। जहाँ पे शहर का कूड़ा कचरा डाला जाए। हाँ। और ये पिछले जब सभापति जो थे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की थी, लेकिन इस शहर में अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था कि जगह ही नहीं मिल पा रहा है डंपिंग के लिए। ना कोई ज़मीन देने को तैयार है, ना उस तरीके की जगह मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं नगर पालिका के स्टाफ आप कहिए कि उस तरीके से उनका पे स्केल नहीं है, जिसकी वजह से वो काम करने के लिए उस तरीके से उत्सुक नहीं या जागरूक नहीं है। और वो मैं एक महत्वपूर्ण कारण समझता हूँ जिसकी वजह से शहर में ये सफाई हो नहीं पा रही है कि डंपिंग की एक जगह हो जाए या सफाई कर्मचारी उस तरीके से एक्टिव हो। जब आप इंदौर की जाइएगा, जब आप भोपाल जाइएगा, तो वहाँ के मैं जिस सांसद से सवाल से पहले है कि सभापति उस तरीके से काम करे, जो यहाँ के जो भी सभापति बनते हैं, कि वो इस वार्ड, जो भी ये वार्ड है, वार्ड सदस्य के भी का ये भी काम है कि वो इसको ध्यान में रखे। तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है कि गांधी जी के प्रतिमा के पीछे गांधी जी के चश्मा पर स्वच्छता लिखकर हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा फैलाते हैं कि हम स्वच्छ कर देंगे भारत को। हम आपके पूरे बात से सहमत हैं। हम राधा मोहन जी पर इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि सबसे उच्चतम यहाँ के मंत्री वही हैं, उच्चतम। तो मान लीजिए कि अगर वो इस पर ध्यान देते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पार्क और सब कुछ दिया हुआ उन्हीं का है, तो कब ध्यान दिया जाएगा? हो वही तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। हाँ। तो ये लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन जागरूकता के लिए ये तो जब तक ऊपर का सिस्टम सही नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे। हाँ। तो उसके लिए आपको कुछ किसी ना किसी तरीके से आप जब उच्च पद पे हैं तो सांसद जो अपने विधायक को ये ऑर्डर दे कि आप अपने अंदर नगर पालिका के जो सभापति उनको आप ये ऑर्डर दीजिए कि आप देखिए शहर के जो सार्वजनिक जगह पे वहाँ पे क्या स्थिति है। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ लोग भी थोड़ा जागरूक और जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। सिर्फ ये कार्यक्रम चलाने का मतलब है कि सिर्फ एक प्रोग्राम हो जाए, जैसे कि मोदी जी आए थे स्वच्छाग्रही के लिए कार्यक्रम हुआ, बाहर के स्वच्छाग्रही आए, मतलब चंपारण में 1000 स्वच्छाग्रही आप तैयार नहीं कर सकते हैं। 50,000 स्वच्छाग्रही बाहर से, अगर 1000 स्वच्छाग्रही चंपारण में हो जाए, चंपारण की जनसंख्या 30 से 35 लाख के करीब में, अगर 1000 स्वच्छाग्रही हो जाए और जिम्मा उठा ले कि हम सफाई करेंगे, उनको आप NGO के साथ आप टाई अप करें, आप स्वच्छाग्रही को एक्टिव करें, तो खुद ब खुद साफ हो जाएगी। आप जो नगर पालिका के जो सबसे महत्वपूर्ण लोग जो सफाई करते हैं, आप उसको उस तरीके से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जो काम करने के तैयार है। और आप उनको सम्मानित करें, उनको अपने साथ लाए, उनको समझाएं कि कितनी जरूरी है और आपका पोजीशन कितना जरूरी है, तो खुद सफाई करेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप उस तकियानुसी सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं कि उन सफाई वालों की जरूरत और इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आप उनको जागरूक कर लीजिए ना, आप सब सही हो जाएगा। संग्रहालय पे समय लिखा हुआ है 10:30 बजे खुलने का, काहे नहीं खुला अब तक? सुने कि आप वहीं रहते हैं। जी नहीं, ये तो मतलब सिस्टम वही, फिर वही बात है। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी अभी तक क्यों नहीं आया? वही सिस्टम। हम जानते हैं कि आप इसका जिम्मेदारी आप पर नहीं, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप यहीं के हैं। बिल्कुल एक जागरूक नागरिक होने के तहत हमें खुद सवाल पूछना चाहिए। ये मतलब हमें बड़ी वो है, आत्मगिलानी है कि आप बाहर से एक मीडिया चैनल आ रहा है तब हम चिल्ला रहे हैं, ऐसे हम सब सोए हुए हैं। हमें खुद मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम अपने घर में मस्त सोए हुए हैं। लेकिन वही है कि जब तक हम लोग खुद जागरूक होकर और ये प्रेशर ना बनाएंगे अपने निजी, यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के विधायक है, जो सभापति हैं, कि ये साफ सफाई हो, तब तक ये नहीं होगा। और सबसे पहले इस शहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो कि डंपिंग के लिए जगह खोजने की ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक ये शहर में गंदगी इसी तरफ फैली रहेगी। गांधी जी का प्रतिमा जहाँ लगा है वहाँ ऐसा स्थिति, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेवार तो हर एक नागरिक है इसके लिए।
अगर हम सिर्फ प्रशासन पे अगर दोषारोपण करते हैं तो यानी कि हम अपनी कमियों को कहीं ना कहीं छुपाते हैं। अगर यहाँ पे ये जो भी अव्यवस्था फैली है, जो भी यहाँ पे ये जो आप नाश्ते का डब्बा वगैरह देख रहे हैं, इसका जो भी इस्तेमाल किए हैं, अगर वो एक प्रॉपर डस्टबिन में खा के डाल दिए होते तो फिर इतनी गंदगी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और एक पहलू, ये सबसे बड़ा पहलू है, सबसे अहम पहलू है। दूसरा जो पहलू है आपका सफाई कर्मी, बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं कि अगर उन्होंने गलती की तो दूसरे पक्ष को गलती नहीं करना चाहिए था। दूसरे पक्ष को ससमय यहाँ पे पहुंचकर और व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही गांधी संग्रहालय का निर्माण किया गया। और उसी के सामने चरखा पार्क का भी निर्माण यही दर्शाता है कि गांधी जी ने किस एक साधारण से यंत्र को अपना माध्यम बना के और एक सत्याग्रह का, एक आंदोलन की रूपरेखा को तैयार की और इसके माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज को पहुंचाई। सिर्फ चरखा गांधी जी का वो एक चरखा नहीं है, वो एक संदेश है। और उस संदेश के नीचे अगर हम इतनी गंदगी को फैलाते हैं, इतनी अव्यवस्था को रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि चरखा वो प्रतीक है जिससे आम आदमी सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है और सोचता है कि जब देश का एक साधारण सा आदमी चरखा चलाकर इतने उच्चतम पद पर पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। अंतिम सवाल यही रहेगा, ठीक है चलिए समय नहीं आ पाया, वो नहीं हो गया, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो मान लीजिए कि चलिए कचरा तो ठीक है, लोग फैला दिया। यहाँ पर 3 कुर्सी लगा हुआ है, पीछे देख लीजिए एक बार, कैमरा जूम करिए बिट्टू, दिखाइए। कुर्सी टूटा हुआ है, साइड में लगा दिया गया है, दिख रहा है आपको ना पीछे वाला कुर्सी। उधर का भी कुर्सी देखिए, सामने दिख रहा है कुर्सी, वो टूटा हुआ है, यहाँ बैठने के लिए बनाया गया था। इस पर बिल्कुल बिल्कुल, इस पे वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि हम एक जिम्मेवार नागरिक बने सबसे पहले। और चूंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि कोई भी कभी भी आ सकता है, कितने बजे रात को भी, अगर 12 बजे रात को, 2 बजे रात को भी आप आना चाहें तो इसमें बेधड़क आ सकते हैं, क्योंकि एक द्वार का निर्माण नहीं किया गया है। और एक द्वारपाल, मेरे हिसाब से एक द्वार और एक द्वारपाल जरूर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा बेहतर व्यवस्थित रखने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। व्यवस्थाएँ बिल्कुल चौपट हैं, निसंदेह। मैं यहाँ की प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा उनसे कि यहाँ पे समुचित व्यवस्था रखें, क्योंकि बाहर से जो भी आते हैं व्यक्ति, ये हमारी एक चंपारण की थाती है। ये आपको हमारा संग्रहालय हो गया या फिर एक चरखा पार्क हो गया, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से हम बहुत सीमित हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। हमारे इस शहर में बस 2-3 महज पार्क हैं, जैसे एक चरखा पार्क हो गया, आपको उधर अभी स्वामी विवेकानंद पार्क बना है, और एक उधर आपको पार्क बना है, और गांधी संग्रहालय। तो बहुत सीमित संसाधन है हमारे पास पर्यटन के लिहाज से। इसको भी कम से कम हम स्वच्छ रखें, व्यवस्थित रखें, ताकि बाहर से जो भी आए उनके मन मस्तिष्क पे एक अच्छी छाप जाए, एक अच्छा संदेश जाए चंपारण के लिए। आइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करनी ज़रूरी है, ये पूछना कि कैसे ये लोग यहाँ आते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? राकेश कुमार श्रीवास्तव। यहीं के हैं? हाँ हाँ। गांधी जी के पार्क में देखें फैला हुआ है कचरा जी, बहुत कचरा है, नहीं करता कोई ना, यहाँ पर बदबू भी दे रहा है, क्या सब करेगा कोई? तो मतलब यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है? जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कुछ करता है, कुछ लोग नहीं। हाँ, यहाँ देख रहे हैं आप, 12 बज के कुछ मिनट हो रहा है, 1 बजे का लगभग होने वाला, फिर भी ऐसा गंदगी है। क्या सर आपका नाम क्या है? राजन नाम है क्या मेरा। करते हो आप? ऐसे ही बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं? हाँ। नीतीश जी तो बोले 19 लाख रोजगार देने के लिए। कुछ रोजगार नहीं मिलने वाला है। हाँ, कस के बोले ना, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, सब बेकार के। आप सबको पकड़ पकड़ के डीएम साहब बनाया जा रहा है, सब बेकार बात है। गोपालगंज में तो ये भाई जो है ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, हाँ। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार हैं जी आप? ना, हम लोग बेरोजगार हैं। हाँ? हम लोग बेरोजगार, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल। तो लग रहा है महंगा है। महंगा से क्या मतलब होगा? बाबूजी का संपत्ति किसका संपत्ति है? बाबूजी का अच्छा, है। ये बताइए, मतलब यहाँ पे कभी साफ सफाई वाला कोई कर्मी नहीं आता है क्या? कोई दिखाई नहीं देता है। कोई साफ करने नहीं आता देखते नहीं, आता तो देखा नहीं, पर इतने लोग हैं, किसी को दिखाई पड़ रहा है? रहे तो इतना कचरा का डिब्बा का ढेर लगा हुआ है, कुत्ता घूम रहा है दिन भर। चलिए, जो शहर अपने इतिहास को ना संभाल पाए, जो शहर ये ना संभाल पाए कि वो कैसे हो पाएगा, वो शहर, वहाँ पर सोचिए कि वो शहर के लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ पर 2 लोगों ने कहा कि हम बेरोजगार है, तो हम बोले कि स्वेटर महंगा है, ये एक मजाक था। अब एक और टिप्पणी कर देते हैं अंतिम में। जानते हैं सर, हम लोग से कहा इतना तैश में बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये जिम्मेवारी उनकी भी है साफ करने की। केशव या फिर एक और साहब जिनसे हमने बात किया, वो यहाँ का कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं है ये साफ करवाएगा, लेकिन अगर कोई युवा केशव इस बात के दम भर रहा है कि हाँ हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, सोशल सर्विस टाइप का, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उसको जाकर पूछना पड़ेगा। और हमारी भी ये जिम्मेवारी उतनी ही बनती है कि गांधी के नाम पर जिस स्वच्छता का ढिढोरा नरेंद्र मोदी साहब ने पीट पीट कर पूरे विश्व में संदेश पहुंचाया कि अब तो हम साफ करिए देम, तो सॉरी साफ नहीं के हो। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे।